नमस्कार, 9 तक बिहार में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और नेताओं की सरगर्मी भी, उसमें तापमान काफ़ी बढ़ गया हुआ है। आपको बता दें कि आज बस अंतिम समय है चुनाव प्रचार का, जिसमें अब जनसंपर्क जिनसे वोट लेना है उनसे तेज हो गया है। तमाम तरह के वो मुद्दे हैं और आपको बता दें कि वोटिंग 4 तारीख को होना है और 7 तारीख को इसका परिणाम आएगा। इसके लिए जिनको वोट देना है यानी जनप्रतिनिधि वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और यही नहीं, जिनको वोट लेना है वो भी तैयार बैठे हैं, एकदम फिट फाट। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे तेज तर्रार और बहुत बेहतरीन नेता माने जाने वाले अजय भास्कर चौहान। इनसे भी जान लेते हैं। हालांकि कई मुद्दे आए हैं, कई मुद्दे ये सामने रखते रहे हैं। ये पहला हमारा इंटरव्यू इनसे नहीं है, कई इंटरव्यू हमने इनका किया है। तो कई तरह के मुद्दे ये तमाम बीच बीच में उठाते रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के हक की बातें हमेशा करते रहे हैं। देखना अब यह शुरू, अभी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चुनाव नज़दीक आते आते वो मुद्दे हैं कि भूल गए हैं। तमाम तरह के सवालों का जवाब लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है 9 तक बिहार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम फॉलोअर्स जो आपको देख पाते हैं और जो हमारी आवाज़ सुन पा रहे, तमाम सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम है और जिला मुखिया के संघ की तरफ से सलाम और अभिनंदन आभार। 2 दिन समय है वोटिंग में, कितना मेहनत करे किए हैं आप, ये छुपा हुआ नहीं है, आप किसी दल से भी नहीं है, निर्दल हैं। तो ये सबसे पहला सवाल और तीखा सवाल, क्या अजय भास्कर चौहान वोट कटवा है? हाँ, ये लोगों को लग रहा है भाई, लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे मालिकों को ऐसा लग रहा है, जो हमारे प्रतिद्वंदी उनको ऐसा लग रहा है कि अजय चौहान वोट कटवा है। तो आपको पता है अजय चौहान किसके ताकत से लड़ रहा है? अजय चौहान उन्हीं के ताकत से लड़ रहा है जिनके ताकत से लोग विधान परिषद जाएंगे। तो अब तो तय होगा ना कि अजय चौहान वोट कटवा है कि वह मालिक लोग वोट नहीं दे रहे। ये तो सामने वाला तय करेगा ना कि अब तो 4 तारीख कौन सा दिन है, अब तो वह उसका रिजल्ट सामने आएगा। ये लोग कह रहे, कौन लंबे लंबे नेता लोग कह रहे हैं भाई ताकत किसके पास है? जो मालिक लोग हमको आगे बढ़ा के खड़ा किया है, अब तो निर्णय उनके हाथ में और न्याय का भी पतवार उनके हाथ में। न्याय अगर डूबती है तो स्वाभाविक है जो मालिक लोग कह रहे हैं कि वोट कटवाए तो भाई हम वोट कटवा तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर मालिक लोग न्याय को पार लगाएंगे तब क्या जवाब रहेगा, तब कौन सा जवाब रहेगा, ये तो समय बताएगा। तो क्या यह माना जाए कि बढ़ते जो इनकी पकड़ है अजय भास्कर चौहान को, लोग यह कह करके अपना भड़ास निकाल रहे हैं कि वोट कटवाए? मालिक लोग हैं, उनका अधिकार है, लोकतंत्र में उनकी खूबसूरती है, हमने कभी नहीं कहा है। हम तो सबको आदर के साथ कहते हैं। हमारे जैसे जायसवाल साहब हैं उनको भी आदर के साथ कहते हैं, मनोज भैया रईस भी, वह लोग हमको कहे तो क्या फर्क पड़ता है, उनको भी आदर के साथ कहते हैं, मनोज भैया रईस भी, वह लोग हमको कहे तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाना कहना, ये लोकतंत्र का ही फॉर्मूला है। तो वो हमको कहते हैं कि वोट कटवा जाए चौहान तो हमको कोई कष्ट है। भाई हमारे मालिक कौन है? हमारे मालिक 283 पंचायत के सम्मानित मुखिया है। हमारे मालिक कौन है? हमारे मालिक सभी सम्मानित वार्ड सदस्य के मालिक हैं। तो ये तो अगर अजय चौहान को लोग कहते हैं कि वोट कटवा है तो इसका प्रभाव कहाँ जाएगा जानते हैं? इसका प्रभाव उनके ऊपर जाएगा। बढ़ते कद के वसूल कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब लोग घबराए हुए, क्यों घबराए हुए जानते हैं? लोग इस कदर घबराए में यही सब बात निकलेगा, कुछ निकलेगा ना, अनाप शनाप तो बात निकलेगा। हम तो कभी नहीं घबराते, हम तो अकेले व्यक्ति है ना। और आपके प्यार और आपके ताकत से हम उस दिन भी कहे थे कि किसी एक मीडिया साथी को कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो उसका दर्द सभी मीडिया साथियों को होगा। अगर हमको कोई कहता है कि हटावा जाए चौहान वोट कटवा, तो ये लोग देख रहे हैं, कौन? मालिक लोग भी देख रहे हैं। भाई मेरा अधिकार है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, मेरा अधिकार है, तो हमारा अधिकार है लड़ने का, तो हम लड़ रहे हैं तो कटवा हो गए मतलब हमको गाली दीजिएगा? गाली नहीं हुआ। देखिए, बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि जहां से यह बात निकल कर आ रही है, हालांकि इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इनका यह कहने का मतलब है कि जो नेता जमीनी स्तर पर पकड़ बना लेगा, जो नेता बढ़ने लगेगा, उसको तरह तरह के लोग डेमोलाइज करने की कोशिश करेंगे। और भी सवालों के कई सवाल हैं इनसे जो तीखे प्रहार आज होंगे। आज अजय भास्कर चौहान का बख्शाइश नहीं है हमारे चैनल में, आज तीखे सवाल का ही बौछार होगा। सर, सेकंड सवाल हमारा सबसे तीखा सवाल, बीच में कहा गया कि आप मनोज सिंह के बी टीम, भाजपा के बी टीम है। हम तो रोज सरकार से ही तो लड़ते हैं, हम रोज दिन क्या कहें और हमारा मुद्दा क्या है? अगर मनोज सिंह का बी टीम होते, इस बात को स्वीकार ले जाए कि बी टीम है, लेकिन हम क्या जायसवाल जी से थोड़े लड़ रहे हैं? हम न रईस भी ऐसे लड़ रहे हैं, न कन्मा जायसवाल जी से लड़ रहे हैं। हम किनसे लड़ रहे हैं? हम सरकार से लड़ रहे हैं। अगर बी टीम होता तो सरकार से लड़ते, हम गुणगान न करते। क्या गुणगान करते कि ना जायसवाल जी ठीक नहीं है, रईस जी ठीक नहीं है। कौन ठीक है? मनोज भैया ठीक है धीरे से। तो हम तो उन्हीं से लड़ रहे हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार की 2 नीति है,
उस नीति के आधार पर विरोध करके हम लड़ रहे हैं। बड़ी गंदा नीति है सरकार का। आदरणीय जनप्रतिनिधियों के साथ जो नीति है, दोहन है, शोषण है। हम लोगों के गला में फांसी लगा के लोग टांग के रखा है। कैसे? पावर तो दे दिया बाबा साहब ने संविधान में, और देश की सरकार, प्रथम सरकार ने पंचायत की सरकार को पावर तो दिया, लेकिन बिहार की सरकार ने देखिए दर्द निकल कर अंदर से आ रहा है, क्योंकि ये जीते हुए उस जनप्रतिनिधि में शामिल हैं, ये मुखिया भी हैं और मुखिया संविधान में, और देश की सरकार, प्रथम सरकार ने पंचायत की सरकार को पावर तो दिया, लेकिन बिहार की सरकार ने देखिए दर्द निकल कर अंदर से आ रहा है, क्योंकि ये जीते हुए उस जनप्रतिनिधि में शामिल हैं, ये मुखिया भी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो अब दर्द निकल कर सामने आ रहा है। लीजिए, यही बता रहा है ना, आप देख लीजिए, पता करवा लीजिए। जो 29 विभाग का हम रोज दिन चर्चा करते हैं, रोज दिन क्या हालात है। एक चाह के भी हमारा वार्ड मेंबर अपने किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है पंचायत कार्यालय में, जबकि नियम क्या है कि किसान सलाहकार उन गांव के किसान का मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपया देना पड़ता है। आरटीपीएस काउंटर कहने के लिए नियम में है कि पंचायतों में आरटीपीएस का जो है काउंटर चलता है, लेकिन एक बेटा और बेटी का जाति आय निवास बनवाना है तो 30 रुपया देकर के हम लोगों को ऑनलाइन करवाना पड़ता है। नियम तो है समाज कल्याण में कि पेंशन आपके माध्यम से होना है पंचायत का स्तर से। जीरो ग्रेविटी पे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग देखिए इस खबर को, आज जो लोग देख रहे हैं वो शेयर करें जी। देख लीजिए, अब हमारे ही पंचायत के हमारे किसी वार्ड साथी गांव के लोग क्या कहते हैं कि 60 साल उम्र हो गया, मेरा पेंशन करवाओ भाई। हमारे वार्ड मेंबर मजबूर रहते हैं, क्या करते हैं, अपना 100 रुपया गाड़ी में तेल डलवाते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं और ले जाकर के 100 रुपया दे करके प्राइवेट में ऑनलाइन करवाते हैं। यही अफसोसजनक। अरे अफसोसजनक कि छोड़ दीजिए, आप आज ये राशन कार्ड भी कितना बड़ा मामला है। राशन कार्ड के लिए लोग लाइन लगा के राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, और आपके जो खाद्य सुरक्षा पंचायत का स्तर का चीज है। क्या उसमें पंचायत का कोई रोल है? एक पैसा कोई रोल है पंचायत का? लोग त्रस्त है, लोग परेशान है। यही नहीं, एक हमारे किसी वार्ड मेंबर और मुखिया जी लोगों को कोई पंचायत का कर्मी पदाधिकारी, वो पंचायत सचिव हो, रोजगार सेवक हो, आवास सहायक हो, विकास मित्र हो, किसान सलाहकार हो, तमाम लोग कोई भी सम्मान नहीं दे पाता। यही तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और किससे? सरकार से। सरकार के लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जानते हैं क्या कर रहे हैं? सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने आरक्षण दिया है, स्वागत योग्य। आपने आरक्षण दिया, बहुत बेहतरीन किया। किस लिए? आप खाना बना कर रख दीजिए हमारे सामने और मुंह में ताला लगा दीजिए, कह दीजिए कि हमने आपको खाना दिया। इसका क्या मतलब है? आप आरक्षण तो दे दिए, लेकिन जरा दर्द तो जान लीजिए कि आरक्षण से जीते हुए हमारे प्रमुख लोग, आरक्षण से जीते हुए हमारे मुखिया लोग और आरक्षण से जीते हुए हमारे वार्ड सदस्य के साथ क्या होता है, वह लोग उसी नजर से देखता है। और कोई भी ब्यूरोक्रेट का पदाधिकारी प्रखंड से लेकर के पंचायत तक कोई सम्मान नहीं देता है, कोई उन लोगों को पावर नहीं दिया जाता है, कोई अपनी आजादी से वो लोग काम नहीं कर पाता, जो नियम है। एक लाइन रुकेंगे सर आपको। ये तो देखा जा रहा है चुनाव में जो वार का दौर चलता है, आप तो सीधे सिस्टम के खिलाफ ही है। एक दर्द पूरा निकल कर आ रहा है, एक नाराजगी है कि लगता है कि ऐसा एकदम उठा के सिस्टम को पलट देना है। अजय भास्कर चौहान का वो जज्बा दिखा जा रहा है। अगर बीटीम होते ये सवाल हम करते कभी, दर्द है सो कह रहे हैं, पता करवा लीजिएगा, सब लोग करिएगा नेता बन करके। अब बता तो दीजिए कौन सा वकालत करिएगा। आप आकर के मीडिया के सामने कहिए इन मुद्दाओं के आधार पे आपकी हम ताकत और आपकी आवाज बनना चाहते हैं। और जैसे हम सवाल करते हैं लोग तमाम तरह के कयास लगाने लगते हैं। भाई आरजेडी, हैना साहब, हमको किसी से लड़ाई नहीं। हैना साहब हो, माननीय मंत्री जी हो, आरजेडी के कार्यकर्ता, हमसे उससे लड़ाई नहीं। हमको वोट किसको करना है? हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि वोट किसको करेंगे? तो जायसवाल साहब के चेहरा के आधार पे। तो क्या जायसवाल साहब हम लोगों के नेता बनने की उनमें क्षमता है? बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो उठा रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। अगर जायसवाल साहब को हमारे प्रतिनिधियों को लगेगा कि हमारी आवाज मजबूती के साथ सदन में ले जाएंगे तो प्रणाम करते हैं, उनको प्यार दिया जाए। ये कौन कहेगा? कोई कहेगा? इकलौता ऐसा अजय चौहान है पूरे बिहार में, इकलौता है जो हम दूसरे का भी वकालत करते हैं। किनका? और प्रतिनिधि का। अपना तो हम मांग ही रहे हैं, उनका भी वकालत करते हैं जो उस काबिल है। बार बार कह रहे हैं। और सिवान के मालिक लोग से आग्रह करते हैं, बड़ी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सजग हो जाइए और आप लग जाइए। किसके लिए? बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महात्मा गांधी का जो परिकल्पना था ग्राम स्वराज, अपना स्वराज, उनको बचाने के लिए आप स्ट्रिक्ट हो जाइए। अपने वार्ड में जो आपका वार्ड मेंबर जीता हुआ आपके ताकत, उससे कहिए क्या कि भाई तुमको निर्णय करना है लोकतंत्र बचाने के लिए, जो उस काबिल है। आप केवल यही कहिए कि जो उस काबिल है। अजय चौहान का मत नाम लीजिए लो, आप कहिए अपने वार्ड मेंबर से, और आप अपने सम्मानित मुखिया महोदय से कहिए, क्योंकि आपके ताकत पर वो लोग जीत के गया है ना। आप उनसे कहिए कि जो उस काबिल हो। अजय चौहान का नाम मत लीजिए हमारे मालिक, हम तो कह रहे हैं कि जो उस काबिल उसको प्यार दीजिए। इससे बड़ा क्या हो सकता है?
हम तो मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं। एकदम साफ सुथरा बात। अरे भाई अब तो रोज कहते हैं, रोज तो यही वकालत कर रहे हैं। हम तो कहीं हम मुद्दाओं के आधार पर, जब तक जान है और जब तक सांस है, इस पद पर जब तक हैं, लोगों के बीच में जब तक रहेंगे, मुद्दाओं के आधार पर वकालत करेंगे। कहीं कोई मेरा दूसरा विजन नहीं है, कोई दूसरा मेरा विजन नहीं है। और ये सब चीज उन मालिकों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों की ताकत से, नहीं तो मेरी कहाँ हैसियत थी। देखा जा रहा है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि सब लोग के संपर्क में है, इससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे भी संपर्क में है। इसको कैसे आपने जादू कर लिया? अंदर ही अंदर नहीं, दिल से। अंदर बाहर कुछ नहीं, दिल से लोगों का प्यार मेरे साथ है। उसके बाद सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि अगर सबसे मिल रहे हैं, सब लोग उनसे मिल रहा, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। भाई किसी को मना नहीं करना, ये तो फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। हमने कभी नहीं कहा मिलेंगे नहीं तो पहचाने कैसे? हमने कभी नहीं कहा कि आप इनसे नहीं मिलिए और इनसे करिए। जबकि हमारी सभाओं में जब हम आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, हमारी बात और हमारी विजन और हमारे मुद्दाओं को जानिए, जानते हैं क्या है? तमाम सभी विपक्ष के साथी लोग रोकने का कार्य कर रहा है कि अजय चौहान की सभा में उन मालिकों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों की ताकत से, नहीं तो मेरी कहाँ हैसियत थी। देखा जा रहा है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि सब लोग के संपर्क में है, इससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे भी संपर्क में है। इसको कैसे आपने जादू कर लिया? अंदर ही अंदर नहीं, दिल से। अंदर बाहर कुछ नहीं, दिल से लोगों का प्यार मेरे साथ है। उसके बाद सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि अगर सबसे मिल रहे हैं, सब लोग उनसे मिल रहा, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। भाई किसी को मना नहीं करना, ये तो फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। हमने कभी नहीं कहा मिलेंगे नहीं तो पहचाने कैसे? हमने कभी नहीं कहा कि आप इनसे नहीं मिलिए और इनसे करिए। जबकि हमारी सभाओं में जब हम आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, हमारी बात और हमारी विजन और हमारे मुद्दाओं को जानिए, जानते हैं क्या है? तमाम सभी विपक्ष के साथी लोग रोकने का कार्य कर रहा है कि अजय चौहान के सभा में मत जाना, वहां नहीं जाना है। वो लोग जान रहा है कि अजय चौहान के सभा में जो लोग आएंगे, अजय चौहान के दीवाना हो जाएंगे और अजय चौहान उनके दिल में प्रवेश कर जाएगा। तो वो लोग दोनों भाई के बीच में दो दीवार बन रहे हैं ना, कि ना हमारे जो है वार्ड मेंबर उनके पास जाएंगे और ना अजय चौहान का प्यार उनके दिल में आएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं। एक लाइन जोड़ेंगे सर आपको, ये बताइए कि क्या अब जो धन बल, बाहुबल और जो लोग मजबूत पैसे के बल की बात आती रही है इस चुनाव में, अब वो खेल बिगाड़ देंगे अजय भास्कर चौहान? शून्य हो चुका है। आप शुरू कर दिए हैं। हम लोगों ने कहा है कि नारा दिया है, खाएंगे राज का वोट करेंगे स्वराज का। इसका संदेश जाएगा पूरे बिहार में जब अजय चौहान जीत के जाएगा ना, इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि धनबल भारी नहीं है, जो ऐसे वोट पे नोट भारी नहीं है, नोट पे वोट भारी होगा। जो परिकल्पना कौन किया था? जो परिकल्पना बाबा साहब ने किया था कि एक वोट के ताकत से देश का दिशा और दशा बदलेगा, उसी एक वोट के ताकत से पंचायत के सरकार का दिशा और दशा बदलेगा। नोट नहीं भारी होगा। अरे महात्मा गांधी का परिकल्पना था, हम तीसरी सरकार हैं और तीसरी सरकार को अब नोट के आधार पर अवलोकन करिएगा, नहीं वोट के आधार पर अवलोकन होगा, ताकत बढ़ेगा और 4 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास, ये हमें विश्वास है, अंदर दिल में विश्वास है। और वो लोग भी किस आधार पे जी रहा है? वो लोग भी इसी विश्वास पे जी रहा है ना कि हमको वोट मिल जाएगा, हमको पावर मिल जाएगा, हमको सरकार का शक्ति मिल जाएगा, उसी आधार पे ना। तो हम भी अगर उनके विश्वास पे जी रहे हैं तो कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। अब तो 4 तारीख को तय होगा ना, और जो रिजल्ट होगा, अभी भी हम कह रहे हैं रिजल्ट चाहे जो हो, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो चाहे रिजल्ट निगेटिव हो, दोनों का अभिनंदन करेंगे। आज ही हम करेंगे, दोनों का अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ अभिनंदन क्या करेंगे कि कम से कम सिवान के सभी मालिक, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथी और पक्ष से लेकर विपक्ष के सभी नेतागण इस बात को स्वीकार कर रहे हैं लोग कि अगर सब दोनों का अभिनंदन करेंगे। आज ही हम करेंगे, दोनों का अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ अभिनंदन क्या करेंगे कि कम से कम सिवान के सभी मालिक, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथी और पक्ष से लेकर विपक्ष के सभी नेतागण इस बात को स्वीकार कर रहे हैं लोग कि अगर सबसे कोई सशक्त प्रत्याशी है, सबसे अगर कोई ऐसा प्रत्याशी जो मुद्दाओं के आधार पर वकालत कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम अजय चौहान है, तो यही हमारे लिए हमारी जीत है। आपका चेहरा तो आप बोले हैं कि 4 तारीख को जो वोटिंग होगा, 7 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव हो निगेटिव आपको एक्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन निगेटिव वाला चेहरा तो नहीं दिख रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अब तो तब अच्छा सब कुछ समय के गर्भ में छिपा हुआ है, तो हम कैसे कह दें? हम तो प्यार की बदौलत कह रहे हैं ना। अंदर अंदर आप सिंह लगा दिए हैं। हाँ, ये चीज है। अभी आपका सवाल सही है कि अंदर अंदर सब कुछ व्यवस्था बन चुका है, लोग मन मिजाज बना लिए। हमारे मुखिया लोग हमको फोन कर रहे हैं ना, हमारे वार्ड सदस्य के साथी लोग फोन कर रहे हैं कि घबराइएगा नहीं, आपके साथ आपके पीछे खड़ा है।
और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, चूंकि यह गरिमा सम्मानित मुखियागण वार्ड सदस्य की गरिमा है। पूरा बिहार देख रहा है ना जी कि पूरे बिहार 24 में एक अजय चौहान प्रतिनिधि जो मुखिया है वह लड़ रहा है। बाकी लोग सभी लोग 50 करोड़ 10 करोड़ जिसकी हैसियत 4-4 5-5 करोड़ अरब तक है वो लोग लड़ रहे हैं, और जिसका हैसियत 1-2 अरब नहीं होगा वो 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा कहाँ से करेगा। और उसमें एक साधारण सा भाई लड़ रहा है। हमको तो बहुत फक्र है, खूब बहुत फक्र है, बहुत खुशी है हमें कि हमारी हार भी होगी तो स्वीकार रहेगा, हमारी जीत भी होगी तो ये मालिकों की जीत होगी। दोनों चीज को समझिएगा, हमारी हार वह हमारी हार स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जीत हमारे मालिकों की जीत होगी। ये चीज को हम लेने का काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल क्या अपील करेंगे, चूंकि आज तीखे ही सवाल होंगे, तीखे ही सवाल होते रहे और आपने विभागी से जवाब दिया है, क्या अपील करेंगे? 2 शब्द एकदम अपील करना चाहते हैं, बहकिएगा नहीं। जिस प्यार को और जिस संकल्प को आपने लिया है, कौन सा? 1 वोट और 10 कानून, वह संकल्प अपने जमीर को जगाता है, वह संकल्प अपने ताकत को दर्शाता है, वह संकल्प अपनी मानवता को बचाता है, वह संकल्प अपनी भावनाओं को समझाता है, वह संकल्प अपने लोकतंत्र को बचाता है, वह संकल्प पंचायत सरकार का अधिकार को बचाएगा। तो जो आपने संकल्प लिया उसी संकल्प को जमीन पे उतार देना है। सम्मानित मुखियागण 5 साथियों के साथ और एक आप 6 साथियों के साथ धीरे से निकलिएगा और जाकर के अजय भास्कर चौहान के सामने लकीर खींचिएगा। वह लकीर सीवान त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ा तकदीर होगा और पंचायत के सरकार का अधिकार के लिए वह एक बड़ा ताकत होगा। यही तो अपील कर रहे हैं, आप भागिएगा नहीं। किसी सम्मानित पार्टी, किसी सम्मानित नेतागण, किसी सम्मानित मंत्री महोदय के बहकावे में नहीं। हाँ, आज जरूर है कि आपको अगर आस्था है दल में और पार्टी में तो वह स्वागत है, लेकिन वह लोकसभा और विधानसभा में, इसमें हमें अपना नेता चुनना है ना, तो अपना नेता चुनना है तो